डाउट है? और कौन सा डाउट है? सर। एक मिनट सर, मैं मॉड्यूल खोल रहा हूँ, अपना मार्क कर सर रखा है। आइसलैंड। यस सर। यस। सर एक क्वेश्चन था, नेम एनी टू एशियन कंट्रीज इन विच देयर आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू लिंग्विस्टिक एंड एथनिक ग्रुप्स, ईरान, आइसलैंड, श्रीलंका, एंड आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। ये सर डीपीपी वो में मुझे कौन भी, सा? सर डीबीपी में नहीं है सर, ये मॉड्यूल में है, इसमें मुझे भी डाउट है। सर ये ओके। क्वेश्चन है कि इसमें नेम एनी टू एशियन कंट्रीज इन विच देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू लिंग्विस्टिक एंड एथनिक ग्रुप्स। तो सर इसमें बोथ बोथ 2 और 3 दिखा रहा है, लेकिन सर आइसलैंड तो सर है ही नहीं एशिया में। सर आइसलैंड का पता नहीं हमें। आइसलैंड एशिया में सर कहाँ है? वो तो सर आइसलैंड स्कैंडिनेविया एशिया है। में नहीं है ना। एशिया में नहीं है, सर स्कैंडिनेवियन मैं कंट्री इसीलिए है ना। मैंने श्रीलंका में क्लिक किया तो उसने श्रीलंका गलत बता दिया, और ईरान में तो सर पता नहीं है हमें कि दो लिंग्विस्टिक वहाँ पे एथनिक भी ग्रुप है। में है नहीं। नहीं, वहां पे भी है। ठीक है, सर ईरान भी लेकिन आपका यहाँ पे मिडिल ईस्ट ऑप्शन में, में वेस्ट नहीं है, एशिया में आता है। तो सर वहां पे भी कंफ्लिक्ट है दो लिंग्विस्टिक और देयर इज अ प्रॉब्लम। एथनिक ग्रुप के बीच। यस यस, शिया सुन्नी का प्रॉब्लम। सर लेकिन यहाँ पे तो सर ईरान और श्रीलंका के बाद बोथ 2 और 3 दे रखा, और सेकंड ऑप्शन जो है वो आइसलैंड है, तो सर आइसलैंड तो होना नहीं चाहिए सर, तो श्रीलंका या ईरान में से कोई एक होगा। एशिया लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में। यस यस सर, सर। एशियन कंट्रीज लिखा हुआ हाँ, तो फिर उसमें आइसलैंड कैसे काम करेंगे? ठीक है, कोई है। बात ओके नहीं। सर। और कोई सर डाउट एक है? और डाउट। हम्म, सर यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 है मॉड्यूल का, लेवल 2 का, हु आर अफ्रीकन अमेरिकन। तो सर हम्म। यहाँ पे मैंने लिखा था दैट दे वर ब्रॉट टू अमेरिकन फ्रॉम अफ्रीका एज स्लेव, बट उसमें ऑप्शन में आंसर दिखा रहा है, मतलब आंसर की में आंसर दिखा रहा है देयर एंसेस्टर्स वर अफ्रीकन हु लेटर ऑन माइग्रेटेड टू अमेरिका। तो सर कौन सा करेक्ट होगा? अच्छा, तो स्लेव के तौर पे तुमने लिखा था अपने से आंसर बना के, या ऑप्शन में दिया हुआ था? सर ऑप्शन ऑप्शन। में दिया हुआ था, ऑब्जेक्टिव वाली एक्सरसाइज थी। अच्छा, एक बार चारों ऑप्शन फिर से पढ़ो धीरे धीरे। सर ऑप्शन फर्स्ट है देयर एंसेस्टर्स वर अफ्रीकन हु लेटर ऑन माइग्रेटेड टू अमेरिका। सर सेकंड ऑप्शन है देयर एंसेस्टर्स वर अमेरिकन हु लेटर ऑन माइग्रेटेड ऑफ ऑफ अफ्रीका, दे वर ब्रॉट टू अमेरिका फ्रॉम अफ्रीका एज स्लेव। और फोर्थ ऑप्शन है सर दे बिलोंग टू ब्लैक व्हाइट मिक्स्ड रेस। तो यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन उस टाइम पे, ठीक है, 1960 70s के टाइम पे जिनको बुलाया जा रहा है अफ्रीकन अमेरिकन, उनके एंसेस्टर वेर ब्रॉट बाय फ्रॉम अफ्रीका एज अ स्लेव। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वेरी मच नियर टू दैट पोर्शन। ठीक है, और जो 60 70s के पीरियड में अगर देखो, तो उस समय अगर तुम जो ऑप्शन लगा रहे हो उसमें ये कहा जाएगा कि करंट सिचुएशन के हिसाब से, करंट डेटा के हिसाब से, करंट जो सिनेरियो उसके हिसाब से वो ऑप्शन सुइटेबल नहीं है। हालांकि बात तो वही है, वो आए क्यों थे वहां से अफ्रीका पे यहाँ इंडिया में, सॉरी अमेरिका यस में, सर। स्लेव के तौर पे ही आए थे, तो एंसेस्टर आए थे, ना कि वो आए थे अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, पर्टिकुलरली जो ओके सर। अफ्रीकन अमेरिकन वहां पे बताया गया। सर एक और क्वेश्चन में डाउट है। हम्म। सर क्वेश्चन नंबर 10 इसी एक्सरसाइज का, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल डाइवर्सिटी। तो सर यहाँ पे मैंने ऑप्शन मार्क किया था इकोनॉमिक डिफरेंसेस और पॉलिटिकल डिफरेंसेस वाला, लेकिन ऑप्शन जो इसमें करेक्ट बता रहा है वो है कल्चरल डिफरेंसेस एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। क्वेश्चन क्या था? द क्वेश्चन था विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल डाइवर्सिटी, और नीचे 4 वो दे रखे थे वर्ड्स, कल्चरल डिफरेंसेस, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस और पॉलिटिकल डिफरेंसेस। वे, तो तो आपने इसमें इकोनॉमिक और सर, पॉलिटिकल किस ग्राउंड पे किया? यस सर। क्यों, किस ग्राउंड पे, कैसे? सोशल डिफरेंसेस अगर देखा जाए तो मेनली सर कल्चरल डिफरेंसेस नहीं सर, डाइवर्सिटी लिखा हुआ है। सर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी लिखा हुआ है। ओके, डाइवर्सिटी अगर देखा जाए तो इंडिया में कल्चरल ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हालांकि लिंग्विस्टिक भी है। ठीक है, लिंग्विस्टिक भी है, कल्चरल है। इस तरीके से इस तरह की डाइवर्सिटी आप देखते हैं ना, विभिन्नताएं जिसको आप कहते हैं हिंदी सर में। लेकिन सर इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी तो बहुत ज्यादा है। नहीं, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कैसे आप कहोगे? डिफरेंसेस में आप इकोनॉमिक को काउंट करोगे ना।
रिच एंड पुअर। ओके ठीक सर। है, डाइवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि डिफरेंसेस की। सर अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता तो किस पे क्लिक करते? पॉलिटिकल डिफरेंस, अच्छा पॉलिटिकल डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हो? अगर आप पॉलिटिकल डाइवर्सिटी आप बता रहे हो, ठीक है, डाइवर्सिटी में सर पॉलिटिकल, तो कैसे पॉलिटिकल एक्सप्लेन करोगे? डाइवर्सिटी सर पॉलिटिकल डाइवर्सिटी सर जिसमें कि पॉलिटिकल पावर अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग है। जैसे इंडिया में तो सबको बराबर है, लेकिन कुछ कंट्रीज में किसी को ज्यादा, किसी ग्रुप को ज्यादा पॉलिटिकल पावर है, किसी को कम है। मतलब हम वोट करने का डेमोक्रेसी जो। की बात कर रहे हैं वैभव, वी आर टॉकिंग ओनली फॉर डेमोक्रेसी ओवर हियर, ठीक है, एंड बी स्पेसिफिक फॉर इंडिया। अभी हम लोग उतनी ब्रॉड में नहीं जा रहे हैं, तो आप बताओ किस तरीके की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे सर डेमोक्रेसी के हिसाब से सर पॉलिटिकल डाइवर्सिटी नहीं होगा। हैं? इकोनॉमिक भी नहीं होगा, ठीक है, जो है डाइवर्सिटी आपका कल्चरल डाइवर्सिटी होगा, ठीक है, ओके सर। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होगा। ओके, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग उनका क्या होता है, कल्चर को क्या कहते हैं हिंदी में, सभ्यता, ठीक है, ट्रेडिशन। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा अरबी क्लासेस से। यस यस सर। और कोई डाउट है किसी का? सर नो सर, हो गए सारे डाउट्स सॉल्व। सर और हाँ बोलो। सर इसी क्वेश्चन में अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता तो भी ऑल ऑफ आंसर दीज। वही, नहीं ऑल ऑफ दीज नहीं होता। सर इकोनॉमिक वाला क्यों नहीं होगा सर, एक बार बता दीजिए फिर से। डिफरेंसेस की बात, अगर इकोनॉमिक डिफरेंसेस कहोगे तो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी कैसे कह सकते हो? सर गरीब अमीर का। तो गरीब अमीर बस दो ही है ना, डिफरेंसेस यस हैं सर। रिच एंड पुअर। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कई सारे ऐसे जो है ग्रुप हैं, कम्युनिटी हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उसमें विभिन्नता देखो कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना। इकोनॉमिक में तो रिच एंड पुअर का आता है, वो भी एक तरह का डिफरेंस है, इट इज अ काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस, नॉट अ डाइवर्सिटी। ओके सर, अगर मतलब डिफरेंस होता तो हम ये कर सकते थे। हाँ, डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में रखोगे तो कल्चरल, ट्रेडिशनल, लिंग्विस्टिक ये सब आ जाएंगे। ये डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस में आप देखो तो यहाँ पे इंडिया में पॉलिटिकल डिफरेंस तो है नहीं, सबके पास राइट टू वोट है, ठीक है, और इकोनॉमिक में रिच एंड पुअर का है, डाइवर्सिटी में काउंट नहीं होगा, ठीक है। ओके। और किसी का डाउट? और किसी बच्चे का कोई डाउट है? Okay, so now let's begin. Let's start a new chapter today. Okay, and we will be doing today gender, religion, and caste. I think I have given some information prior to this class, है ना, about gender, religion, and caste. कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो बताया ही है, उसी को थोड़ा हम होलिस्टिक वे में पढ़ेंगे और समझेंगे। और ये चैप्टर आप देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि इस बार सीबीएसई से इसको हटा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी बर्निंग इश्यूज ऑफ इंडियन फॉर इंडिया, ठीक है, बट इट हैज बीन रिमूव्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। कोई बात नहीं, आप फेस नहीं करोगे, आप थैंक यू कहो सीबीएसई को, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता क्या लिखना है क्या नहीं, और इसी में अपने मन से लिख देते हैं और नंबर बहुत कटते हैं इसमें डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी में। तो बहुत सोच समझकर इस कंसेप्ट को समझिएगा, सुनिएगा, और अपने आने वाले अदर स्टडीज में इसको इम्प्लीमेंट करिएगा, ठीक है। स्टडीज में फॉर एन एग्जांपल, जैसे आने वाले समय में, ठीक है, जब आप ग्रो करेंगे तो आपको ये सारे इश्यूज मिलेंगे, सोशल इश्यूज, जिसपे आपको कभी न कभी बोलना होगा, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड हो, चाहे रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे कास्ट से रिलेटेड हो, होगा ही होगा। इफ यू आर लिविंग इन इंडिया यू विल हैव टू फेस दिस क्वेश्चंस, ठीक है। एज एन स्कॉलर यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चंस, ठीक। फिर उसके बाद इंग्लिश भी अगर आप आगे पढ़ोगे तो इंग्लिश में तो यही सारा सोशल ही है, ओके। और इन एनटीएससी दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम हियर, ओके, बिकॉज एनटीएससी में से ये डिलीटेड नहीं है। इस सेशन में सीबीएसई ने बर्डन रिड्यूस करने के लिए जो है से डिक्रीज किया, रिलीज किया है, रिमूव किया है, बाकी ये रिमूव है नहीं, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे। सर एनटीएससी भी सिलेबस निकालता है अपना? एनटीएससी का कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ओके। जनरली 9th 10th का जो सिलेबस है वही सिलेबस है, ठीक है।
तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे अपने जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी जेंडर। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर, रिलीजन, कास्ट जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहला इशू हम उठाएंगे किसका, जेंडर का। देखो, difference between, if someone asks you what is difference between sex and gender, क्या आंसर दोगे? Sir, first one is a biological term and gender is a social term. Sir. वेरी गुड आदित्य, ये आपको याद था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे बताया था So आपने? this one is biological, ठीक है, this one is social. तो this, ये social है, ये बनाया है इंसान ने, ठीक है, हिसाब से। और उसमें जो है कि जेंडर में देखोगे पर्टिकुलरली थ्रू आउट द वर्ल्ड मेल फीमेल के बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है, मेल एंड फीमेल्स, ट्रांसजेंडर्स भी हैं, बट वी विल पर्टिकुलरली डिस्कस मेल्स एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल में आप देखोगे थ्रू आउट द वर्ल्ड, अभी जो भी आपने पढ़ा है, हिस्ट्री में भी जो भी पढ़ा है, यू फाउंड दैट मेल हैव डोमिनेंस ओवर फीमेल। मेल का डोमिनेंस किस पे है? फीमेल पे। फीमेल are fighting for their rights from the very beginning. Okay, which kind of rights they are looking for? They are looking for their social rights. They are looking for their political rights. They are looking for their economic rights. So social, political and economic. I think the rise of nationalism in Europe में भी पढ़ा है आपने, nationalism in India में भी पढ़ा है, ठीक है। So they are fighting for their rights from the very beginning. और अभी भी देखो तो थ्रू आउट द वर्ल्ड यू विल फाइंड दैट फीमेल आर लैगिंग बिहाइंड मेल इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, ठीक है, इन डिफरेंट इश्यूज। और डेमोक्रेसी क्या करती है? इसी राइट को क्या करती है? इसी राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, इसी राइट को इंश्योर करने की कोशिश करती है। ओके, तो मेल एंड फीमेल का केस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ पावर, gender division of power, oh sorry, not power, labor, sexual division of labor. तो आप देखोगे it is believed in India, ठीक है, mind my word, I am saying that it is believed, ठीक है, believed ये किया जाता है male and female, ठीक है, male should work in public sphere, public में काम करेंगे, ठीक है, and female प्राइवेट, प्राइवेट मीन्स हाउस होल्ड, ठीक है, प्राइवेट लाइफ और हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। इवन गांधी जी वाज आल्सो कन्विंस्ड विद दिस आइडियोलॉजी दैट वुमेन शुड लुक आफ्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा था, रोल ऑफ Yes, वुमेन इन। हाँ, ध्यान से सुनिए। तो वहाँ पे फीमेल को माना जाता है वो प्राइवेट लाइफ चीजें रहें, ठीक है, हाउस होल्ड में रहें, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, ओके, कुक फूड, washing clothes, washing utensils, है ना। Even in development chapter you studied about this, where a girl child for a girl child development will be that she should also get an opportunity to study in an English medium school, ठीक है, to get the same kind of benefit what his brother is getting. Apart from it, she will also want that her brother, okay, should work in or should work in household activity or should give her helping hand in household. तो इस तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटी वहाँ पे भी आपने पढ़ा डेवलपमेंट चैप्टर में कि हाउ अ गर्ल वांट टू बी डेवलप, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे फीमेल का भी यही होती है, यही बात है। और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में डिवीजन है लेबर का कि कौन कौन सा काम करेगा। मेल का डिफाइंड है कि वो पब्लिक स्फेयर में काम करेंगे, फीमेल का प्राइवेट या हाउस होल्ड एक्टिविटी में। और ऐसा नहीं है, अगर आप देखोगे तो या कुकिंग हो, ठीक है, कुकिंग से रिलेटेड अगर काम हो, घर का काम में खाना बनाने से, ठीक है, यूटेंसिल के वॉशिंग से, ठीक है, और
एक्सेट्रा, कुछ भी घर का जो रिलेटेड होता है वो काम मेन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मेन कैन ऑल्सो डू दैट, मेन भी वो काम कर सकते हैं। दे विल डू ओनली व्हेन दे विल गेट पेड, जब उनको उसका पैसा मिलता है। अब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो यू विल फाइंड दैट मेन आर पियोन, मैक्सिमम पियोन्स आर मेन, ठीक है। कुक में भी देखोगे तो शेफ है, जो सबसे बढ़िया खाना बनाता है वो मेल है। बहुत सारे शेफ देखोगे मेल हैं, फीमेल कम है, खाना अच्छा बनाते हैं, बट एट होम दे विल नॉट डू सो, because it is a stereotype of our society. It is believed that women should do this. It is the sole responsibility of women to do all these things. और women जब ये काम करती हैं, so you have studied in 9th also that they don't get any kind of payment for this. People as resource में मैंने पढ़ाया भी होगा, ठीक है। They don't get any kind of payment for this. Payment नहीं मिलता. Even if the work done by female over here will not be counted in national income because they are not getting payment. Okay. Apart from that, you know that they are considered as the poorest of the poor. पढ़ा है, ये सब पढ़ाया होगा मैंने अलग अलग जगह पे, Yes, अलग अलग यस सर। Yes, sir. ऑन मार्केट एक्टिविटीज में आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो कि आप देख सकते हो, जेंडर से रिलेटेड देखी जा सकती हैं सोसाइटी में। तो सोसाइटी में ये स्टीरियोटाइप है, ऐसा बिलीव, ऐसा माना जाता है, ऐसा ही होता है। उनसे पूछा जाएगा भाई आप खाना क्यों नहीं बना रहे हो, फीमेल ही क्यों बना रही हैं, तो मेल कहेंगे कि ऐसा होता है, ऐसा चलते आ रहा है। ठीक है, इसका सिंपल सा यही आंसर है, कोई लॉजिक नहीं है इस बात पे, बट सिंपल सा आंसर है, ऐसा होता है। तो ऐसा होता कहीं की वजह से क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये स्टीरियोटाइप प्रेजुडिस सोसाइटी से क्या सब हटानी। तो जेंडर में यही बातें बताई गई हैं। तो बहुत सारी रेडिकल विमेन हैं जो इसके खिलाफ खड़ी हुई, रेडिकल विमेन इसके खिलाफ खड़ी हुई, और उन्होंने जो है मूवमेंट्स निकाले, कई सारे मूवमेंट निकाले, लॉन्च किए, ठीक है, अगेंस्ट मैन और फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ Their rights. fulfillment of their rights. ठीक है, मूवमेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से रेडिकल वुमेन, और इसी को कहा जाता है फेमिनिस्ट मूवमेंट। इसी को क्या कहा गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, वो मूवमेंट जो कि फीमेल के, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए निकाला गया हो, रखा गया हो, या किया जा रहा हो। ओके, यस, समवन इज सेइंग समथिंग। सर ऐसे सर मेल के मूवमेंट को भी कुछ कहा जाता है सर, जैसे कि सर इंडिया में मेल्स की डोमिनेंस है फीमेल्स में, तो सर कोई ऐसी कंट्री है क्या वर्ल्ड में जिसमें फीमेल्स की डोमिनेंस सर? कंट्री नहीं है, पर सर बहुत सारी ट्राइब्स होती है जिनमें वुमेन डोमिनेट करती हैं और मेन कम डोमिनेट। मैम सर ट्राइब्स हैं ऐसी। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सर सब वो देखो क्या लिखा हुआ है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, नॉर्वे, फिनलैंड, सर, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन, इस देखो दिख रहा होगा, आई थिंक दिस व्हाइट बोर्ड सर इज मेरे विजुअल। को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। आपने देखा होगा जो जब मैंने जीके पढ़ाया था तो इन लोगों का पोजीशन हायर होता था। ठीक है, इन सर लोगों का इसलिए position ज्यादा डेवलप कंट्रीज में है। ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, अदर के कंपेयर में। इकोनॉमी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट यस, हैप्पीनेस इंडेक्स में देखो, अदर इंडेक्स में सर देखो, एचडीआई development- इंडेक्स में नॉर्वे फर्स्ट थी 2019। हाँ, ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ बताओ निशांत, कुछ कह रहे हो आप? स्कैंडिनेवियन का मतलब क्या होता है? स्कैंडिनेवियन वहाँ पे पहाड़ है, स्कैंडिनेवियन आसपास के जो भी कंट्रीज हैं उसको स्कैंडिनेवियन कहा जाता है। जैसे आपके अमेरिका के आसपास के स्कैंडिनेवियन ऐसे ही है, ऐसे ही समझो पहाड़, माउंटेन। सर आपका वॉइस फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे। आप देखो एप्लीचियन माउंटेन है आपका, जो है कनाडा और अमेरिका,
ठीक है, तो एप्लिशियन माउंटेन के एरिया, हालांकि एप्लिशियन नहीं कहा जाता, स्कैंडिनेवियन, ठीक है, यू कैन गूगल इट आउट। और किसी का डाउट? नो सर। सर स्कैंडिनेवियन का मतलब वही होता है कि जहाँ पे पहाड़ वगैरह ज्यादा हो। हाँ, नाम है, जैसे कि हिमालय नाम है ना, अच्छा, ऐसे स्कैंडिनेविया भी नाम है। तो सर सिर्फ ऐसे ही जगहों पर विमेन्स डोमिनेट करती है? नहीं, यहाँ पे ज्यादा लोगों ने क्या किया है, विमेन के स्टेटस को रिकॉग्नाइज किया गया है। वहाँ पे विमेन का स्टेटस जो है मेन ने रिकॉग्नाइज किया है, विमेन का एक अच्छा रोल है पब्लिक स्फेयर में, ठीक है। काफी ज्यादा वो लोग क्या है, काफी लिबरल्स हैं, ऐसे कह, तो सर इन्हीं फ्रीडम कंट्रीज है। में है सिर्फ? हाँ, इनमें ज्यादा है, तो सिर्फ सर वहाँ कैसे पे कह रहे सर हैं। नेपाल को सर वहाँ पे वुमेन को ज्यादा राइट्स है, दोनों को इक्वली है? आप अदर कंट्रीज से अगर कंपेयर करोगे तो वुमेन को ज्यादा है वहाँ। नो सर, मतलब उस कंट्री में, मतलब ये तो नहीं है ना कि वुमेन को ज्यादा राइट्स है और मैन को ही कम हो गए। नहीं नहीं, इक्वल है, ओके सर। ठीक है, बट अदर कंट्रीज से अगर कंपेयर करोगे तो वुमेन का ज्यादा है वहाँ। और सर मतलब जैसे सर फीमेल के लिए डोमिनेशन जो, ज्यादा है या राइट्स? ये आपको देखो अंडरलाइन करना है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, कैन बी आस्क्ड, तो इसको ध्यान में सर रखिएगा। जैसे फीमेल के लिए जो करते हैं उन्हें फेमिनिस्ट कहते हैं, तो ऐसे मेल के लिए भी कुछ होता है? हाँ, वही सेम है, मैस्कुलिन। सर यहाँ दिया हुआ है डिफाइन है कि दोनों एक ही होगा। एक ही होता है। Yes, sir. अब यहाँ पे रीडिंग वाला पोर्शन आप लोग देख लेना इसमें, ठीक है। अच्छा, मैं रीडिंग कराऊंगा, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट देख लेना, ठीक है। रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। अब देखो स्टीरियोटाइप कुछ इस तरीके का है, मैंने शायद आप लोगों को ग्रुप भी बनाया था पिछली क्लास में, जैसे सोशल ग्रुप 1, सोशल ग्रुप 2, सोशल ग्रुप 3, ठीक है। सपोज ये हिंदू, इस्लाम, ये क्रिश्चियनिटी, ऐसे ना, विमेन इसमें भी, विमेन इसमें भी, विमेन इसमें भी, क्या क्रॉस कटिंग सिमिलैरिटी है? सर क्या है? All are women. सर ऑल आर सर तीनों वुमेन है। All are women and they face family issues, ठीक है, whether they are from religion 1, religion 2, religion 3, religion 4, whatsoever, because the entire world you will find, ठीक है, more or less patriarchal in nature. One of the main causes that the entire world you will find patriarchal in nature, or the cause behind is patriarchal society. पैट्रियार्कल आप जानते हो, हेड ऑफ द फैमिली विल बी मेल, Yes, sir. यस सर। हेड ऑफ द फैमिली विल बी Patriarchy. मेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, Yes, वुमेन sir. ज्यादा। मेल, और जहाँ पे फीमेल होता है उसे मैट्रियार्की। ठीक है। तो अब देखो स्कैंडिनेवियन आ गया आपका, ठीक है, वहां पे ई लिखा था मैंने, इट विल बी आई ओवर हियर, आई कर लेना स्कैंडिनेवियन, ओके। तो एक बार रीड करो, आई थिंक रीड करोगे थोड़ा और समझ में आएगा, क्लियर होगा। ऐसा नहीं है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इसमें ऐसा नहीं है विमेन का डेवलपमेंट हुआ नहीं है, ठीक है, विमेन का डेवलपमेंट हुआ है, ओके। आप आज के डेट में देखो तो सोशली भी अपलिफ्टमेंट हुआ है, कई सारे लॉज हैं, ठीक है। इंडिया में एक लॉ है, शायद मैंने आपको बताया है या नहीं बताया है, चलिए एंड ऑफ द क्लास में बताऊंगा, मुझे याद दिला देना, आईपीसी की एक धारा में बताऊंगा, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। अभी क्लास एंड होगा तब बताऊंगा आपको, ताकि आप लोग जानते रहो इसको, फिर को किस तरह की पावर दी गई है। तो सोशल है, पॉलिटिकल भी है, 1/3 ऑफ रिजर्वेशन यू नो इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में इनको क्या है, रिजर्वेशन है, दे कैन बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव एट लोकल लेवल। और उसके बाद आप देखोगे कि इवन दे आर बिकमिंग डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, और साइंटिस्ट। अभी राफेल के लिए भी एक वुमेन को दिया है, शिवांगी सिंह, ठीक है, बनारस की आपकी शिवांगी सिंह, याद रखिएगा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस वाराणसी। वाराणसी है। तो ये जो है कि वुमेन का ऐसा नहीं है अपलिफ्टमेंट हो नहीं रहा है, बट वी नीड अ लॉट टू डू, ठीक है, बिकॉज यू कैन फाइंड मेनी सोशल केसेस इन पब्लिक एरिना, ओके, अगेंस्ट वुमेन, अगेन, ठीक है। एनसीआरबी का रिपोर्ट अगर देखो, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ठीक है, तो दैट विल स्पीक द ट्रुथ। चलो हम लोग अभी इतना डिटेल में नहीं समझेंगे, हमें सिर्फ आपके सिलेबस तक ही कन्फाइंड रहना है। तो हु विल रीड दिस?
Who will read? Sir, Utkarsh. उत्कर्ष पढ़ो. Let us begin with gender division. This is a form of hierarchical social division seen everywhere, but is rarely recognized in the study of politics. The gender division tends to be understood as natural and unchangeable. However, it is not based on biology, but on social expectations and stereotypes. Public-private division. Boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is housework and bringing up children. This is reflected in a sexual division of labor in most families. Underline कर लो Women इसको. women do all work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. And men do all the work outside the home. It is not that men cannot do housework. They simply think that it is for women to attend to these things. When these jobs are paid for, men are ready to take up these works. Most tailors or cooks in hotels are men. Similarly, it is not that women do not work outside their home. In villages, women fetch water, collect fuel, and work in the fields. In urban areas, poor women work as domestic helper in middle-class homes, while middle-class women work in offices. In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. Is this The clear? result, Wait, ये पैराग्राफ क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Do anybody have any kind of doubt in this? तब पेमेंट का भी है ना कि जैसे अगर वुमेन वर्क पे जा रही है तो उनकी सैलरी कंपेयर टू मैन कम होती है. क्या कह रहे हो? सर जैसे वुमेन अगर वर्क पे जा रही है तो उनकी सैलरी भी एज कंपेयर टू मैन कम होती है. हाँ, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. We will discuss this. Okay, we will have a discussion on this. तो women का सैलरी भी कम होती है. अभी मैं डिस्कस करूंगा इस इशू को. पहले अभी जहाँ तक पढ़ा है वो समझ में आ गया. यस सर. हाँ, yes, sir. अगर आप देखोगे इकोनॉमिकल इश्यूज में अभी मैं डिस्कस करूंगा कि women को जो सैलरी होती है सेम काम को करने के लिए, ठीक है, सेम काम जो है मेल भी कर रहे हैं और मेल और फीमेल दोनों कर रहे हैं, बट देखो कि मेल को सैलरी ज्यादा मिलती है देन फीमेल. तो एक ये लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड में होता है. तो एक बात बताओ, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो मिलता है. इंडिया में ज्यादातर लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या अनऑर्गेनाइज में? सर, Unorganized. Unorganized. कितने परसेंट? 90%. 90%. Sir, 90% of poor households and ठीक है, 90% 57% of middle class households. ठीक है. In India, as per the current scenario, you will find that 90% people are working in an unorganized sector. Okay. और उसमें तो बहुत सारे लोग तो अभी आप देखो ये तो काम करने वाले लोगों की बात है, बहुत सारे तो बेरोजगार भी हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन. मैं आपको शायद ये मैंने पीपल एज रिसोर्स में भी समझाया था, अगर समझाया हो यार. यस सर. Yes, sir. मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी लीव होता है और क्या क्या होता है इसमें पढ़ा था आपने. कंटिन्यू. The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. Underline. Earlier, only men were allowed to participate in public affairs, vote, and contest for public offices. Gradually, the gender issue was raised in politics. Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. ठीक है. There were agitations in different countries for the extension of voting rights to women. These agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. More radical women's movements aimed at equality in personal and family life as well. These movements are called feminist movements. Political expression of gender division and political mobilization on this question help to improve women's role in public life. अब भी एक बात बताओ, वेट, अगर हम पॉलिटिक्स में जेंडर इशू रेज करते हैं, ठीक है, तो इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और अ नेगेटिव. Sir, negative. पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा.
सर दोनों पॉजिटिव सर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा इम्पैक्ट तभी जो धीरे धीरे सर लॉन्ग ज्यादा रन होगा में तो सर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। इम्पैक्ट। विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल वेट यस सर। ठीक है. Gender issue, if you raise gender issue in politics, it will more or less means always, if we can say this, then it will not be incorrect. Okay, that it will always have a positive impact. Okay, it will not be incorrect if I say always, because there will be an issue of women empowerment. Those women who are 49% of total humanity, means if we talk about India particularly, half of the population are women and they are discriminated against many sphere, against many things. ओके बहुत सारी चीजों में अगर उनका नाम अगर बातें आएंगी उनके बारे में, जेंडर का इशू अगर पॉलिटिक्स में नहीं लिया जाएगा तो जो स्टेटस आज देख रहे हो वो स्टेटस शायद नहीं होता, उससे भी कम होता. वो तो जेंडर के इशू को इतना जो है सीरियसली लेकर पॉलिटिक्स में रखा जाता है, और पॉलिटिक्स में भी अभी भी ठीक से नहीं रखा जाता है. अभी भी देखोगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है. 1/3 सीट तो रिजर्वेशन में दे दिया, कहाँ के, लोकल गवर्नमेंट में. बट लोकल गवर्नमेंट में भी देखोगे तो उनके जो मेल काउंटर पार्ट है वही वर्क करते हैं. ठीक है, एक मेल काउंटर पार्ट है वही फीमेल की जगह खुद प्रधान बन जाते हैं. फीमेल को कहते हैं ठीक है तुम घर में अपना जो करती हो वो करते रहो. एक पंचायत करके इस पे है भी, है ना. यस सर। तो इसमें सर लेकिन इसके अगेंस्ट तो फिर वो करनी चाहिए ना, कार्यवाही क्यों करनी चाहिए? विमेन कह रही है मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, बेटर हाफ है, ये वर्क कर रहे हैं, मैं इनको अथॉरिटी दिया है, जहां साइन करना होगा जाके साइन करेंगी. जब वो खुद एग्री है तो हम क्या कह सकते हैं. हाँ, तो उनके एग्री होने का कारण क्या है? स्टीरियोटाइप प्रेजुडिस. दे आर अनअवेयर, दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस. दोज वुमेन हु आर नाउ एजुकेटेड, दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस, दे आर पार्टिसिपेटिंग एंथुसियास्टिकली. मींस लॉट ऑफ लूपहोल्स आर देयर. और ये पॉलिटिक्स में इशू जो है जेंडर के इशू को रेज करने पे ही ऐसा हो पाया है, नहीं तो ये भी नहीं हो पाता जो मिला है. जो थोड़ी बहुत विमेन 1/3, ऐसा नहीं है 1/3 में सारी विमेन अगर जीतती हैं तो सारी विमेन मेन के ही भरोसे रहती हैं. कुछ विमेन इंडिपेंडेंट भी होती हैं और अच्छी तरीके से काम करती हैं और सोसाइटी में चेंजेस लाती हैं. तो इट विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन. ठीक है, इफ जेंडर इश्यूज इज रेज्ड इन पॉलिटिक्स. ठीक है, डू कीप दिस इन योर माइंड. तो women role in public life, we now find women, वही बात कही जा रही है, scientists, doctor, engineers, lawyers. Okay, continue your reading, then I will explain. We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women. In some parts of the world, for example, in Scandinavian countries such as Sweden, Norway, and Finland, the participation of women in public life is very high. In our country, women still lag much behind men, despite some improvement since independence. देखो, As is still a male. ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये इस वर्ड का मतलब जानते हो ना? Yes sir, थोड़ा बहुत हुआ है. लेस इम्प्रूवमेंट. ठीक है, continue. Is still a male-dominated patriarchal society. Women face disadvantage, discrimination, and oppression in various ways. तो इसके आगे भी पढ़ना. Wait, अब इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ. पैट्रियार्की याद रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लें. अब देखो होता क्या है, वुमेन के किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन फेस करती हैं. ठीक है, वेज. पहला, आप देखोगे लिटरेसी रेट के टर्म में आज के डेट में women are doing good, girls are doing good, but still they are lagging behind. Overall literacy rate इंडिया के अगर आपको याद हो तो यही है. ठीक है, और मेल का अगर याद हो तो ये 82.14 करके कुछ है अप्रॉक्स. ठीक है, फीमेल का कितना है कौन बताएगा? 54%. मेल में तो सर मेल में इस बुक में 76% लिखा है. 76% among men. 55.46 बुक में तो 74.04% किसका है सर? दे रखा है. जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो. ठीक है, ओके सर. 74.04% किसका है?
टोटल पॉपुलेशन लिटरेसी रेट मैंने कराया होगा 9th में। यस सर। सर JSPSC के लिए करवाया था। हाँ, तो ओवरऑल मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये रहा। इसमें अभी भी फीमेल आर लैगिंग बिहाइंड। अब देखो माइंडसेट क्या है इंडिया में। माइंडसेट आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट द फैमिली मेंबर्स, जो ओवरऑल सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, इसमें ये होता है कि गर्ल्स को की शादी हो जाती है, फिर उनको जाना पड़ता है, तो और बॉयज घर पे रहते हैं और घर वो आगे आने वाले दिनों में फिर एज एन एसेट वर्क करते हैं। तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं देखो, ठीक है, सोसाइटी में बहुत सारे लूप होल्स हैं और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होंगे। जो है मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो मैं देख सकता हूँ, जो मैं पढ़ सकता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके बुक में दिया है वही डिस्कशन हो रहा है प्रोबेबली यहाँ पे ज्यादातर। तो आप देखोगे कि डाउरी सिस्टम है, आपने पढ़ा होगा अपने अलग अलग जगहों पे डाउरी सिस्टम। डाउरी में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ता है, ठीक है, जो गर्ल चाइल्ड के फादर होते हैं उनको देना पड़ता है। इसके अलावा गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना, ठीक है, एक ये माना जाता है कि एक सर्टेन लिमिट तक पढ़ा दो, 11th 12th ग्रेजुएशन। मैं आप लोग शहर में रहते हैं, आप लोग एक जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप ओवरऑल इंडिया के बारे में नहीं जानते। यहाँ पे डिस्कशन ओवरऑल इंडिया की हो रही है, ना कि अर्बन एरिया की हो रही है, ठीक है। वी आर लिविंग इन दिल्ली, वी आर मच मोर अहेड देन अदर्स, ठीक है, जो है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी एंड अवेयरनेस एंड ऑल। तो हम लोग ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आप देखोगे अभी प्रॉब्लम ये अभी भी परसिस्ट करती है, ठीक है। तो फीमेल माना जाता है कि फीमेल को ज्यादा अभी नहीं पढ़ाया जाए, एक सर्टेन लेवल तक पढ़ा देते हैं, उसके बाद पढ़ाई रोक देते हैं और हाउस होल्ड, घर का काम सीखो, घर का काम करो, ये वाला जो है स्टीरियोटाइप है, माना जाता है वहां जो है कि उसको आपको निभाना पड़ेगा, आपको करना ही होगा। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर आप जानते हो, ओके। तो मेल पे ये सोचा जाता है कि बॉयज पे ये सोचा जाता है कि इनके ऊपर पैसे खर्च करेंगे, इनको जो है कि बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर व्हाटसोएवर, क्योंकि ये आगे चल के हमें हेल्प करेंगे, हमारे घर पे रहेंगे, हमारे घर का डेवलपमेंट होगा। फीमेल के केस में ऐसा कम सोचा जाता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं सोचा जाता, मैं कह रहा हूँ ऐसा कम सोचा जाता है। तो आज के डेट में इफ फीमेल्स आर लैगिंग बिहाइंड, इट इज ड्यू टू द माइंडसेट ऑफ पीपल, ठीक है, जो माइंडसेट है लोगों की उसके कारण है। अगर माइंडसेट ऐसा नहीं होता, सोसाइटी में स्ट्रक्चर ही नहीं बना होता कि फीमेल को जाना होगा, ठीक है, तो ऐसा शायद ऐसा ना होता। डाउरी सिस्टम अगर नहीं होता तो शायद ऐसा ना होता, ओके। चलो, अब ये कारण आप देख सकते हो, ये कारण है। दूसरा कारण फीमेल के जो है कि ओवरऑल आप देखोगे तो अगर कुछ फीमेल पढ़ लिख के कुछ कर भी लेती हैं, ठीक है, इफ शी बिकम्स अ डॉक्टर इंजीनियर व्हाटसोएवर, तो वो उनका ओवरऑल जो वर्क होगा, ठीक है, जो भी वर्क होगा वो मेन से क्या होगा, ज्यादा होगा। विमेन का क्या होगा, वर्क मेन से ज्यादा होगा। ऑन एन एवरेज 1 घंटा ज्यादा काम करेंगी, ठीक है, क्योंकि उनको जो है कि अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन में भी उनको देखना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर काम कर रही है, पैसे वगैरह हैं, हेल्प ले रही है मेरे से, तो भी देखना होगा, ठीक है। काम करना पब्लिक स्फीयर में, साथ ही साथ प्राइवेट वाला भी देखना पड़ता है। तो ये एवरेज अगर निकालो वर्किंग वुमेन का, तो मेन से वो ज्यादा काम करती हैं 1 घंटे एज पर द डेटा, ठीक है। एक ये आप चीज देख सकते हो, नोट कर सकते हो, जिसके कारण वुमेन का जो है स्टेटस डाउन है अभी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेटस आप देखोगे आज के डेट में, ठीक है, इवन नाउ ऑल्सो यू विल फाइंड दैट मेल आर पेड मोर देन फीमेल। मिनिमम वेजेस एक्ट है, बट डिस्पाइट दैट अभी भी मेल को ज्यादा पैसे मिलते हैं देन फीमेल। एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं, आप बताओ फिल्म इंडस्ट्री में हीरो को ज्यादा पैसा मिलता है या हीरोइंस को? सर ये बात आपको पता नहीं, सर ये आपने बताई थी लास्ट ईयर। प्रोड्यूसर को मिलता है। सर नहीं पता सर, देख के कुछ पता नहीं चलता। कोई बात नहीं सर। तो ज्यादातर प्रोड्यूसर ज्यादा पैसे, हीरो हीरोइन की बात कर रहा हूँ मैंने, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की नहीं बात की है, तो मेल को मिलता है। इवन कुछ ऐसे मेल भी हैं, हीरोज हैं, जो प्रॉफिट पे जो है कि काम करते हैं, फीमेल को कंपैरेटिवली लोअर मिलता है, ओके। तो एक सबसे बड़ा एग्जांपल क्रिकेट की अगर बात की जाए तो विमेन भी क्रिकेट खेलती हैं और मेन भी क्रिकेट खेलते हैं। किस क्रिकेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है? मैन को। पैसे किसको ज्यादा मिलते हैं?
एडवर्टीजमेंट। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में भी देख लो, इन सब में भी इसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल लिए हैं जो कि आप देख सकते हो, समझ सकते हो अपने एंड से। ओके, अब इसके बाद इतना नहीं है ना। हाँ, हीरो हीरोइन का इतना थोड़ी है। कितना है बेटा बताओ, मैं तो नहीं जानता, बताओ सर। नहीं सर, कई हीरोइन सर इंटरनेशनल या बॉलीवुड सभी जगह काम करते हैं ना, हॉलीवुड भी और बॉलीवुड भी, सर उनको तो बहुत पैसा मिला हुआ है। मैं हॉलीवुड गया ही नहीं ना, मैं बॉलीवुड की ही बात कर रहा हूँ। जो डेटा मैं जानता हूँ उस डेटा को शेयर कर रहा हूँ। और मेल और फीमेल चाहे जहां भी, ओवरऑल वर्ल्ड जो पैट्रियार्की मैंने कह दिया, तो सब में सब इंक्लूड हो गए उसमें। एक्सेप्शनल ये सब होंगे, ठीक है। हम किसी के इनकम को देखते नहीं है, बट हम इनकम को जानते हैं। आप गूगल पे डालिए, आपका सबका इनकम मिल जाएगा कि एक फिल्म करने का वो कितना लेते हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज यू विल फाइंड मेल आर गेटिंग मोर देन फीमेल। ओके, अब इसके अलावा ये मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से भी देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। मेल फीमेल्स आर पेड लेस देन मेल। फिर इसके बाद देखो जो एबॉर्शन का केस है, फीमेल फीटिसाइड्स, ये भी आपने पढ़ा होगा, सोशल इशू है। ये भी एक सोशल इशू है, फीमेल फीटिसाइड्स का केस देखा जाता है। ओके, लोगों को मेल चाहिए, बॉय चाइल्ड चाहिए। ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, और इसके ऊपर इसके खिलाफ सख्त कानून भी है, बट स्टिल बीइंग प्रैक्टिस्ड, ठीक है, गलत तरीके से। इवन आप कुछ न्यूज में भी देख सकते हो कि लोग बच्चे को छोड़ देते हैं, ऐसे अबेंडन कर देते हैं, ठीक है। और जो है कि और फीमेल जो है जेंडर सिलेक्शन होता है, ठीक है, सेक्स सिलेक्शन होता है बिफोर बर्थ, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। तो दीज आर ऑल थिंग्स। और ये माइंडसेट है, क्यों ऐसा बनाया गया है सोसाइटी में, क्यों ऐसा लोग सोचते हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाए, ऐसा मतलब लगता है नहीं कि बनाया गया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो ओवरऑल जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें चेंज लाने की जरूरत है। और ये थिंकिंग में चेंज कैसे आएगी? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप लोगों को भी पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सेम कंसेप्ट जान रहे हैं, तो क्या होगा, आने वाले 10-20 सालों में ये चीजें कम हो जाएंगी, ठीक है। बट स्टिल नाउअडेज, ठीक है, अभी तो चल ही रहा है, तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। अब इसके बाद ये सारी तो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अगर आप सेक्स रेशियो की बात करें, अब आप आएंगे सेक्स रेशियो पे, अगर तो सेक्स रेशियो अगर आप बात करें तो ओवरऑल इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो 940 पर 1000। ये मैंने शायद बताया हो पिछली क्लास में, 940 विमेन पर 1000। यस सर। ये फीमेल है और ये मेल। ये तो हाईएस्ट रेशियो है ना, ये सेक्स रेशियो है, नॉट, ठीक है सर। ओवरऑल इंडिया का, ओवरऑल इंडिया का हाईएस्ट आपका केरल में है 108 1038 और उसके बाद हरियाणा सर, ठीक है 877 है करीबन, देख लेना एक बार, ठीक है। और केरल में आई थिंक 10। सर दिल्ली का हरियाणा 1080। ठीक है। तो ये सारे डेटा हैं, ये याद रखिएगा। फिर चिल्ड्रन की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछा जाए, चाइल्ड किसको कहते हैं? जो बच्चे 0 to 6 ईयर्स के होते हैं उनको चाइल्ड कहा जाता है, चिल्ड्रन की कैटेगरी में कहा जाता है। इनका भी अगर ओवरऑल 1 to 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर 0 to 1 तो इन्फेंट हो जाते ना। 0 to 1 वो चाइल्ड नहीं कंसिडर होता है, ठीक है। इसमें आप क्या पॉइंट था 0 to 6 ईयर्स में? ओवरऑल 914 पर 1000, ठीक है। गर्ल एंड बॉय अगर आप देखें तो 914 है, वो भी कम है। तो ये सेक्स रेशियो, ये एज पर द 2011 सेंसस में बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली 2021 का भी सेंसस आएगा, आप लोग उसको भी पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट जरूर होगा, ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बट वो सिग्निफिकेंटली वो थोड़ा बहुत ही होगा, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हमें देखने को शायद ना मिले। अब सर थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर फिर से ले आओ। अच्छा, तुम ऑर्डर दे रहे हो? नहीं सर, ठीक है सर वैसे दिल्ली का हरियाणा से भी कम है ना? यूपी के कंपेयर में शायद दिल्ली का, हाँ पिछले साल दिल्ली का हरियाणा से दिल्ली का कुछ बहुत कम था।
हाँ 816 per 1000. हाँ सर यूनियन टेरिटरी शायद पौंडीचेरी का है। पौंडीचेरी है। ज्यादा में था या कम में? सर ज्यादा में। 750 के आसपास है सर उसका। ज्यादा में बता रहे होगे ना? यस सर, ज्यादा में पौंडीचेरी है सर। हो गया सर, व्हाइट बोर्ड का। Sure. Okay. So who will read now? कौन रीड करेगा? Okay, one thing more. ये वैरी कर रहा है अलग अलग जगहों पे. As per the 2011 census, कहाँ गया आपका census? रीड करो, फिर मैं बताता हूँ. Okay, who will read? Borshi. So Borshi is there in this class. Yes, sir. Okay, read. The literacy rate among women is only 54% compared with 76% among men. Similarly, a proportion of girl students go for higher studies. When we look at school अरे बुक का results, डेटा पुराना है। Yes. अरे बुक का डेटा पुराना है। Yes. ये नया डेटा है, 2020-21 वाली बुक है। Wait. Speak after reading. Continue. When we look at school results, girls perform as well as boys, if not better in some places. But they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys' education rather than spending equally on their sons and daughters. Second point, no wonder the proportion of women among the highly paid and valued jobs is still very small. On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day. Yet, much of her work is not paid and therefore often not valued. The Equal Wages Act provides that equal wages should be paid to equal यहाँ पे work. देखो, एक Equal Remuneration Act 1976 नोटिस डाउन. तो सर कैंटीएससी में यही पूछ रहे हैं. ये तेलो क्या नाम इसका? Equal Remuneration Act 19 वही सेम है. मिनिमम मैं कह रहा था इक्वल है वो. However, in almost all areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men, even when they both do exactly the same work. In many parts of India, parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born. Such sex-selective abortion led to a decline in child sex ratio, number of girl child per 1,000 boys, in the country to merely 927. As the map shows, this ratio has... Wait, किसी के बुक में 914 भी लिखा है? Okay, you Yes, sir. Yes. 2011 सेंसस मैप में या फिर यहाँ पे 914 लिखा है 919 की जगह. स्क्रीन पे देखो. नहीं सर 919 ही लिखा हुआ है। 919 ही लिखा हुआ है। 914 लिखा है आपका मैप में कहीं पे? यस सर। है ना? तो चलो ठीक है 914 919 914 वैसे है. ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग 919 पे लिख लो. एज पर एनसीईआरटी लिख देना पर वहाँ. सर मेरा 850 लिखा हुआ है। नहीं वो पुराना है सर 933 लिखा, वो भी नहीं है सर 919 एज पर 2011 सेंसस मैप के नीचे लिखा है। हाँ कितना लिखा है? 900 919 नेशनल एवरेज 919 2011 सेंसस। यही कंसीडर कर लो, कोई बात नहीं। सर मेरी बुक में 914 लिखा है 2011 सेंसस के हिसाब से। वही मैं कह रहा हूँ, तो एज पर एनसीईआरटी लिख दो, वो अलग अलग जगह पे हो जाता है, ठीक है पब्लिश, तो इस हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट हो जाता है उसमें, ठीक है थोड़ा चेंजेस है। 914 ही है बट कोई बात नहीं, 919 को लिख दो। कंटिन्यू। As the map shows, this ratio has fallen below 850 or even 800 in some places. ये देखो, ये एक नया जो है फिगर है, इसको देख लेना। 50 million women is missing in South Asia due to different forms of violence and discrimination. You know, you have studied in rights in
राइट्स चैप्टर 6 ये 9th स्टैंडर्ड, ठीक है 9th Yes, sir. स्टैंडर्ड लास्ट में चैप्टर था। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग याद है? वुमेन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, Yes, sir. ठीक है। तो दिस इज a punishable offense if you go for a trafficking, but as per the data you can find that women and children are missing a lot, ठीक है। सर चलो 50 मिलियन कब की है? कब से लेके कब तक की 50 मिलियन है? you will find the data, ठीक है, when you will see the context of overall South Asia, यहाँ पे demarcate नहीं किया गया। ईयर है, कौन से ईयर की बात है ये, कब से, ये पूछ रहा हूँ। दिया है ईयर के बारे में, देखा जाता है जनरली 10 इयर्स कंसिडर करते हैं और डिपेंड करता है ये बुक किस हिसाब से लिखी गई है, ठीक है, ये फिगर किस हिसाब से जो है ना बनाया गया है, ओके। आप चाहो तो इसको जो है कि एक्सप्लोर कर सकते हो साउथ एशिया के बारे में, विमेन का केस। आगे कंटिन्यू करें। There are reports of various kinds of harassment, exploitation, and violence against women. Urban areas have become particularly unsafe for women. वेट, They're not safe. आप देखो रूरल एरियाज में भी प्रॉब्लम, अर्बन में भी प्रॉब्लम, ठीक है, और वर्किंग जहां वर्क करने जाते हैं वहां पे भी प्रॉब्लम, साथ ही साथ ये सब तो प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है वेदर दे आर सेफ एट होम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता है। तो इसका आंसर ओवरऑल नो 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 आता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर इन पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर इसका ओवरऑल आंसर नो है या नॉट श्योर? नो है, नॉट श्योर लिखा है मैंने। अच्छा सर मैंने कंटिन्यू। They are not safe even within their own home from beating, harassment, and other forms of domestic violence. Women's political representation. सर ये भी पढ़ना है? यस, अब रुक जाओ, ठीक है। और आप देखोगे जो फैमिली लॉज हैं, ठीक है, वो भी आप देखोगे विमेन के अगेंस्ट ही आपको मिलेंगे, और अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से है, मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा। अब आते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो हाउ वी कैन एनहेंस और हाउ वी कैन ब्रिंग एम्पावरमेंट, ठीक है, और गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो women do have. Okay. So what are other ways through which we can improve the status of women in our society? So पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स में किसको बढ़ाना होगा, रिप्रेजेंटेशन किसका बढ़ाना होगा, women का। Women representation should increase in politics, ठीक है। अब देखा जाए तो सिंस इंडिपेंडेंस, ओके, यू विल फाइंड दैट वुमेन का जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है इन पॉलिटिक्स इट इज वेरी लो। आज के डेट में अगर आप देखो तो एससीज के लिए, एसटीज के लिए, ठीक है, इवन ओबीसीज आल्सो, बट एससी एसटी पर्टिकुलरली उनको क्या मिला है, रिजर्वेशन मिला है, यू नो 84 सीट्स एंड 47 सीट्स, ठीक है, यू स्टडी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बट इन केस ऑफ वुमेन वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। We are fighting for this. Women are fighting for this to have representation in Lok Sabha and Vidhan Sabha, but they are not getting so as of now. बिल है, पेंडिंग है, लैप्स हो जाता है, पर पास नहीं होता, एक्ट नहीं बनता, कानून नहीं बनता। अगर women representatives बढ़ेंगी in decision making process, so what do you think? When a woman is sitting in a decision making process, what she will think of at the time of decision making? she will think about the women. She will only think about the women and the development of women. So if you want a development of women, you need to have more women representatives. वो women representative जितना ज्यादा women representative होगा उतना ज्यादा women का क्या होगा, upliftment होगा in society. You will find more upliftment of women in society. और आज के डेट में भी देखो तो ऐसा नहीं है, अगर कहीं पे है भी मीन्स लोकल गवर्नमेंट, तो वहां पे भी उसका जो है ठीक तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। Women are not aware as such that what sort of actions or decision they will have to take or they should take, ठीक है। तो इसीलिए women को पढ़ाया जाता है, गर्ल्स को पढ़ाया जाता है that they should know that what they have to do and what they have not. Okay, so overall इसीलिए अवेयरनेस दी जाती है। तो ये सारे जो है अलग अलग जो चीजें हैं जो आपने पढ़े हैं अपने women में,
और पॉलिटिक्स में इनका रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी है, ठीक है। मैंडेटरी इन द सेंस कि होना चाहिए, इसलिए मैंने मैंडेटरी वर्ड यूज किया है। होगा तभी अपलिफ्टमेंट होगा, क्योंकि अब यही एक वे आउट है प्रॉपर, ओके। और अभी भी देखो तो 15% सीट्स हैं लोकसभा में, 15% ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, और 10% और लगभग विधानसभाओं में देखा जाता है विमेन का रिप्रेजेंटेशन। मैं आपसे बता रहा था आईपीसी की धारा, तो आईपीसी की इंडियन पिनल कोड, ठीक है, आईपीसी धारा है एक, शायद मैंने बताया भी हो, किसी बच्चे को बताया है साइंस में? नो सर। 498A, ठीक है, आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जो याद आ रहा है, इंडियन पेनल कोड 498A ये क्या कहता है कि कोई अगर विमेन, ठीक है, ओरली भी पुलिस स्टेशन में अगर चली गई, एज पर द लॉ आई एम स्पीकिंग हियर राइट नाउ, ठीक है, तो जो भी इन लॉज हैं, ठीक है, उनको सिर्फ ओरल स्टेटमेंट के बेसिस पे किसमें भेज दिया जाएगा? जेल भेज दिया। मेरी समझ में नहीं आया आपने जो बताया, आईपीसी क्या होता है? इंडियन पेनल कोड, ठीक है, जिसके बिहाफ पे चार्जेस लगाए जाते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है, आपने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ठीक है। तो 498 के हिसाब से अगर विमेन ओरली भी जाके अगर कह देती है स्टेशन में कि हमारे इन लॉज ने हमारे साथ इस तरीके के हैरेसमेंट या बीटिंग, कुछ भी XYZ जो भी उनसे रिलेटेड हुआ, तो उनको कहाँ भेज दिया जाता है? ओरल स्टेटमेंट के बिहाफ पर ही। वेरी स्ट्रॉन्ग पावर विमेन हैव, ठीक है। तो सर अगर ये सेम केस मेल के साथ वगैरह हो जाए, सर ये गलत नहीं है थोड़ा सा, मतलब गलत भी दिखाते हैं, सिर्फ गलत काम करते हैं। बाई चांस जो है वो लेडी थे जो, हाँ, बोल दे कि चलो जुड़ा जो है कि घर का बर्तन और झाड़ू लगाओ, मेल कहते नहीं हम नहीं करेंगे, कि रुको मैं भी आ रही हूँ। हाँ सर ऐसी थोड़ा सर वो दिखाते हैं कि अदर मैरिज होने की वजह से भी करते हैं। चलो ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंडर है, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है कि सोसाइटी प्ले अ वाइटल रोल। ये एक जो बात कह रहे हो सही कह रहे हो, सोसाइटी भी देखती रहती है आपको। आप सोसाइटी में किसी को जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, डजंट मैटर, बट सोसाइटी वाले आपको जानते हैं, ठीक है। आप घर से निकल रहे हो, आपको लगता है हमें ये नहीं जानते, हमें वो नहीं जानते, आसपास के दुकानदार आपको नहीं जानते, ठीक है, आप आराम से जा रहे हो, आ रहे हो, बट वो सब जानते हैं, वो सबको देखते हैं, नजर रखते हैं, ठीक है। होता है। हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। चलो अभी इतना ही इसमें डिस्कशन करना था, ठीक है। अब तो इसमें हम लोगों ने क्या समझा ओवरऑल कि इनका विमेन का या जेंडर का जो इशू है पॉलिटिक्स में रेज होना चाहिए, ठीक है। इट हैज अ पॉजिटिव कोनोटेशन, ओके। तो हु विल रीड नाउ? आदित्य सिन्हा अब क्लास में है। आदित्य सिन्हा, सर मैं आर्यन त्यागी, सर कैन आई? सर आर्यन पाठक। आर्यन त्यागी को पढ़ने तो फिर आर्यन पाठक भी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ लेना बात। कंटिन्यू। Women political representation. All this is well known, yet issue related to women well-being or otherwise are not given adequate attention. This has led many feminist and women movements to the conclusion that unless women control power, their problem will not get adequate attention. One way to ensure this is to have more women as elected representatives. In India, the proportion of women in legislature has been very low. For example, the percentage of elected women members in Lok Sabha has touched 12% of its total strength for the first time. Write it down, 14.36. सर अगर ऐसे डेटा अगर एग्जाम में तो कंफ्यूजन ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें डेटा अलग है तो फिर अरे ये भी तो लिखोगे 2019। यस सर मैं यही कह रहा हूँ। हाँ तो 2019 लिखो, लेटेस्ट, बी एन अपडेटेड पर्सन। तो उसमें मतलब एनटीएससी में यही आएगा कि 14.36%। ऑप्शन तो सही है। बिल्कुल ठीक है। अगर 14 नहीं देंगे वो 13 लिखेंगे, तो जो मैक्सिमम होगा, और उसमें अगर उन्होंने मेंशन कर दिया ईयर, देन यू विल हैव टू मेमोराइज,
ठीक है, सर, ये 12 में क्या था, 19 सर बुक में 2014 का लिखा है। तो इन लेटेस्ट बुक इट्स 2019. As per the latest one, you should go with this. If you want that, no sir, I will go with 2012. Not an issue. You can do so. Okay, but you should know. This will be my opinion. Okay, continue reading. Their share in the state assembly is less than 5%. In this respect, India is among the bottom group of nations in the world. See the graph below. India is behind the average for several developing countries. देखो नॉर्डिक कंट्रीज, वही नॉर्डिक कंट्रीज जो मैं नॉर्वे और इन सब की बात कर रहा था, अमेरिका, यूरोप, सब सहारन अफ्रीका, एशिया, अरब, पैसिफिक, इंडिया स्पेसिफिक कहाँ पे? ठीक है, कंटिन्यू आगे. Average for several developing countries of Africa and Latin America. In the government, cabinets are largely all male even when a woman becomes the chief minister or the prime minister. One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies. This what the Panchayati Raj has done in India. तो वही मैं बता रहा हूँ, 1/3 जिस तरीके से मिला है पंचायती राज में रिजर्वेशन, वैसे ही 1/3 किसमें मिल जाए, लोकसभा में और विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, ऐसे लीगली हो जाए. आप पढ़े हैं ना 1992 का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन. Yes. Yes, sir. कंटिन्यू. In Panchayat and municipalities are now reserved for women. Now there are more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies. Women organizations and activities have been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in Lok Sabha and state assemblies for women. A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decade, but there is no consensus over this among all the political parties. The bill has not passed. Gender division is an example that some form of social division needs to be expressed in politics. This also shows that disadvantaged group to be benefit when should become a political issue. Do you think that women could have made the gains we noted above if their unequal treatment was not raised in the political domain? चलो. Now the next portion which we will deal, I think ये जेंडर वाला इशू सभी को क्लियर है. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं नेक्स्ट बर्निंग इशू, रिलीजन. रिलीजन पढ़ेंगे हम, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. तो रिलीजन वाला जो पोर्शन है, तो अभी आपने पढ़ा जब एक सोशल डिफरेंस है, ठीक है, एक सोशल डिफरेंस दूसरे सोशल डिफरेंस को क्या कर दे, ओवरलैप करे, तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिवीजन, डाइवर्सिटी, डिवीजन, सोशल डिवीजन. अभी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में. ओके, तो रिलीजन भी एक तरह का सोशल डिफरेंस है. जब एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को इम्पोर्टेंस ना दे, ठीक है, तो या फिर उनके जो है राइट्स को या उनके स्टेटस पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, देन वी विल से दैट कम्युनलिज्म नाउ टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी. ठीक है, कम्युनलिज्म. सर जो हिस्ट्री में पढ़ा था, तो ये तो रशिया में भी है ना, कम्युनलिज्म. रशियन तो बोल्शेविक सर वो कम्युनिस्ट है, वो कम्युनिस्ट है हुआ. ठीक है, कम्युनलिज्म हम पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे अलग अलग रिलीजन में देखो अलग अलग तरीके से रहने की क्या की जाती हैं, बातें बताई जाती हैं, एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, अच्छी अच्छी बातें. हर रिलीजन में कोई रिलीजन दूसरे रिलीजन को या फिर कोई ये जो है कि चीज नहीं सिखाता. रिलीजन में सभी को, रिलीजन क्या है, एक तरीके का जो है
कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं जो एक साथ एक तरीके से रहते हैं, ठीक है, उनका बिलीफ क्या होता है, कॉमन होता है, वे ऑफ लाइफ कॉमन होता है, कुछ इस तरीके से भी हम लोग पढ़ेंगे क्या है कैसे है। ओके, तो अब कम्युनलिज्म में हम यहाँ पे अभी अब देखते हैं कि रिलीजन किस तरीके से किसी भी सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट कर सकता है, किसी भी कंट्री को डिसइंटीग्रेट कर सकता है ना। और फिर उसके बाद कैसे रिलीजन एक खतर जो है कि डिसइंटीग्रेट के साथ साथ सिविल वॉर भी करा सकता है। गांधी जी के भी बारे में अगर आप देखोगे पढ़ोगे गांधी जी, तो वो भी कहते थे कि हमें पॉलिटिक्स में रिलीजन नहीं ले आना चाहिए, ठीक है। तो रिलीजन को जब लाने की बात की जाती है पॉलिटिक्स में, तो ऐसा नहीं कि किसी एक रिलीजन को ही डोमिनेंस कर जाए पॉलिटिक्स और बाकी को नेग्लेक्ट कर जाए। रिलीजन को लाने का मतलब उसके एथिकल वैल्यूज, कौन से वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज। ओके, समझ में आ रही है बात? यस सर, यस सर। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हेलो, यस, am I audible? यस सर, ऑडिबल। यस सर। तो एथिकल वैल्यूज को ऐड करने की बात की गई है, ठीक है। गांधी जी अगर कहते हैं कि पॉलिटिक्स में रिलीजन लाएं, तो रिलीजन ये नहीं पर्टिकुलर वन रिलीजन को लेकर आए, उसके एथिकल वैल्यूज को उसके अंदर लेकर आए, ठीक है। एथिकल वैल्यूज मतलब जो उसके सर एथिकल वैल्यू को लेकर मतलब समझ नहीं आया। एथिकल वैल्यूज मतलब हर रिलीजन के अपने क्या होते हैं, वैल्यूज होते हैं, आइडियाज होते हैं, आइडियल्स होते हैं, ठीक है। उनको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। एथिक्स, एटिकेट्स, डूज एंड डोंट्स, वैल्यूज है ना, हर रिलीजन का होता है। तो उसको जोड़ने की, उसको जो है ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि हर रिलीजन में क्या है, अपने सब रिलीजन के एथिकल वैल्यूज क्या है, अच्छे, ठीक है। तो वो बात सर एथिक्स हमेशा अच्छे होते हैं। यस, एथिक्स आपको सिखाया इसीलिए जाता है, आपके इनर सोल को उस तरीके से जो बिल्डअप किया जाए कि आप पॉजिटिव थिंक कर सको, सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सको, ठीक है। ये एथिक्स इसीलिए पढ़ाया भी जाता है लोगों को कि व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट, ओके। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए हम लोग आते हैं पॉइंट पे। रिलीजन में फिर आप देखोगे हर रिलीजन में, ठीक है, हर रिलीजन में अगर आप देखोगे तो फैमिली लॉज क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। कुछ फैमिली लॉज ऐसे होते हैं कि जो कि वुमेन के पर्टिकुलरली, आपने मैंने आप लोगों को भी पहले ही जस्ट बता दिया है, वुमेन के अगेंस्ट क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। अब वो कोई सा भी फैमिली लॉ हो, ठीक। कुछ फैमिली कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिसमें कि वुमेन को जो है कि जो है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, उनको क्या कर दिया जाता है, डाइवोर्स दे दिया जाता है, ठीक है। अब जो है टाइम पीरियड लोगों का अलग अलग फैमिली में, अलग अलग रिलीजन में उसका टाइम पीरियड क्या अलग अलग है, तो डिस्क्रिमिनेशन तो है हर जगह। तो इस तरीके से रिलीजन और पॉलिटिक्स को जो है कि अगर हम जोड़ते हैं, और यह पॉलिटिक्स में रिलीजन का एक्सप्रेशन होता है, तो पॉलिटिक्स में रिलीजन का एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। अगर एब्सोल्यूट हो जाएगा तो दूसरे रिलीजन को ये लगेगा कि हमारा हो जाएगा, हाँ, हमारे जो है कि इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा, ठीक है, और हमारी अब कोई सोसाइटी में वैल्यू नहीं रह गई है। इस तरह के फीलिंग ऑफ एलिनेटेड, जो कि आप सिन्हाला और तामिल के केस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, यस सर। ये कुछ पॉइंट्स हैं, पहले रीड करो, फिर कम्युनलिज्म में अभी हम लोग पढ़ते हैं। हो गया रीड सर? आ रहे आर्यन पाठक। Let us now religion, communalism, and politics. Let us now turn to a very different kind of social division, the division based on religious differences. This division is not as universal as gender, but religious diversity is fairly widespread in the world today. Many countries, including India, have in their population
followers of different religions. As we noticed in the case of Northern Ireland, even when most of the people belong to the same religion, there can be serious differences about the way people practice that religion. Unlike gender differences, the religious differences are often expressed in the field of politics. Consider देखो the following. अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, मतलब जेंडर डिफरेंसेस क्या पॉलिटिक्स में रेज होते हैं? ज्यादा नहीं होते हैं। कौन सा ज्यादा रेज होता है? रिलीजियस डिफरेंसेस। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो देखोगे तो न्यूज में यही सब चीजें होती रहती हैं, ठीक है? और कि ये पॉलिटिशियन ने ये कह दिया, वो पॉलिटिशियन ने ये कह दिया, ऐसे ही चलते रहता है। ओके, तो अगर एक्सप्रेशन हो रहा है, अगर वेट करो, बोलो नहीं भी बीच में, अगर एक्सप्रेशन हो रहा है रिलीजन का पॉलिटिक्स में, तो कितना होना चाहिए? लेस होना चाहिए सर, एब्सोल्यूट लिमिटेड एक्सटेंट, यूनिटी को हार्म करेगा। मुझे वो चीज नहीं सुनाई दी अभी तक जो मुझे सुनना है। सर विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यही आंसर है, ठीक है? कंटिन्यू। Consider the following. First, Gandhiji used to say that religion can never be separated from politics. What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religions. आर्यन रुको, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, हो सकता है, हालांकि सीबीएसई में नहीं आएगा इस बार, बट गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, जस्टिफाई द स्टेट, ठीक है? तो हो सकता अब तो नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आपके स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया है तो यूनिट टेस्ट वगैरह में आ सकता है। कंटिन्यू। हाँ बोलो सर। मैं कह रहा था कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक पिक्चर दे रखी है और उसके नीचे लिख रखा है आई एम नॉट रिलीजियस, व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। सर इसका मीनिंग क्या है? I am not religious, why should I bother about communalism and secularism? You are not religious, it doesn't mean that you are not the citizen of this country. If you are not religious, it doesn't mean that you will not propagate what should be done or what should not be done. Being a citizen of this country, okay, responsible citizen of this country, you should know that what kind of problem country is facing. Okay, तो ये तो एक ऐसी बात है, सोचने की बात है। आपसे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप सोच सको इस पे, कुछ बोल सको इस पे। So you will have to bother communalism and secularism. You will always have to say that if a country is a democratic or whatsoever country it is, they should try to follow secularism, because the society is nowadays, because society nowadays has become heterogeneous rather than homogeneous. सर ये भी कहते हैं कि सोडो सेक्युलरिज्म है। हाँ, स्यूडो सेक्युलरिज्म। यस सर। क्यों स्यूडो क्यों कह रहे हो? सर ऐसे मैंने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल और बस सुना हुआ है कि जैसे कुछ होता है, लोग कहते हैं सोडो सेक्युलरिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहने दो, लोगों का काम है कहना। और न्यूज़ में कैसे आता है तुमको लगा है? न्यूज़ कोई ऑथेंटिक सोर्स होता है? न्यूज़ हमेशा बस एक प्रोपेगेंडा होता है जो कि अलग अलग न्यूज़ में अलग अलग तरीके से बताया जाता है। कभी भी देखोगे जो है कि जजेस न्यूज़ के एविडेंसेस को नहीं कंसीडर करते, क्योंकि वो डॉक्टर्ड होते हैं, मैनिपुलेटेड होते हैं, पेड भी होते हैं समटाइम्स। चलो कंटिन्यू। न्यूज़ आर्टिकल अलग-अलग टाइप से लिखी होती है। हां, कंटिन्यू आर्यन। He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. Human rights groups in our country have argued that most of the victims of the communal riots in our country are people from religious minorities. They have demanded that the government take special steps to protect religious minorities. Women's movement has argued that family laws of all religions discriminate against women. So they have demanded that government should change these laws to make them more equitable. All these instances involved a relationship between religions and politics. Both they do not seem very wrong or dangerous. Ideas, ideals, and values drawn from different religions can and perhaps should play a role in politics. People should be able to express in politics their needs, interests, and demands. As a member of religious community, those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. समझ में आ रहा है ये पॉइंट?
This particular Sir. thing is ideas, ideals and values से आपको सर clear है? डाउट है सर। हाँ बोलो। सर वो सर पहले 46 पेज नंबर पे सर लिखा है अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो सर व्हाई दे आर ऑफन एक्सप्रेस्ड रिलीजियस की मतलब एक्सप्रेस किए जाते हैं जेंडर से? Because it is all about power. Politics is all about power. Okay, and religious issue is something which is seen very strongly here in India, particularly if we are talking about India. तो उस काम को करो जिससे कि आपको पावर फटाक से मिल जाए। उस काम को करो कि लोग जो कि थोड़ा सा लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ हो जाए, कुछ ऐसा जिससे कि लोग है ना के सेंटिमेंट्स में चेंजेस आ जाएं। क्योंकि रिलीजियस डिफरेंसेस ज्यादा है इंडिया में। हाँ नहीं ज्यादा नहीं है, ठीक है, बट ये है कि एक अपना पास्ट भी है, हिस्ट्री भी है। ओके सर, कंटिन्यू। Communalism. The problem begins when religion is seen as the basis of the nation. The example wait. ये वाला पोर्शन जो मैंने ये अंडरलाइन किया अभी जस्ट, वो क्या सभी बच्चों को क्लियर है? मैं ये पूछ रहा हूँ। Yes sir. Yes sir. Okay for everyone. इसका एरी दे दो छोटा सा। क्या कह रहे हो वैभव? सर एक बार छोटा सा मैरी दे दो, मैं एकदम भूल गया क्या बता था कि हर रिलीजियन के हमें अच्छे एथिकल वैल्यूज, आइडियल्स और उसके वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। वहां से लेकर अलग अलग रिलीजन से लेकर पॉलिटिक्स में इंक्लूड करना चाहिए, जैसा कि गांधी जी चाहते थे, ताकि जो लोग हैं उनके नीड्स, इंटरेस्ट और डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके। ओके, और पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं उनको लोगों के डिमांड कुछ इस तरीके से फुलफिल करने चाहिए तो जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हो। ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक रिलीजन ओवरलैप कर जाए दूसरे रिलीजन को। जब तक हम सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेंगे तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कम्युनलिज्म will not be seen, communal politics will not be seen। ठीक है, समझ में आया? ओके सर। ओके सर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कम्युनलिज्म। ठीक है, अभी तो रिलीजन ही पढ़ रहे थे, अब कम्युनलिज्म क्या होता है? तो कम्युनलिज्म अब एक माइंडसेट है। कम्युनल पॉलिटिक्स, जब आप रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है, व्हेन यू डू पॉलिटिक्स, या लिख लो, when politics is done on the basis of religion, then it's a communal politics। ठीक है, when politics is done on the basis of religion, क्या होता है? communal politics। So communal politics is good or bad? Bad. Good if done under constitutional framework। ठीक है, चलो ठीक। No, communal politics अगर आप करते हैं on the basis of religion, if you are doing politics, ठीक है, then it will have a negative connotation, negative outcome। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से वैसे ही बाहर जा रहा है। हाँ, क्योंकि आप जो है आप पॉलिटिक्स आपको करना है, बट ऐसा नहीं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो जाए। ठीक है, रिलीजन को देखो, ऑल रिलीजन को देखो, ठीक है, सभी रिलीजन को। अब यहाँ पे देखते हैं कम्युनलिज्म क्या होता है। पर्टिकुलरली अगर आप देखो नदर्न आयरलैंड। हाँ, कुछ कोई कह रहा है, कोई बच्चा बताओ क्या कह रहे हैं? सर कम्युनलिज्म की सर मीनिंग क्या है सर, वो समझ नहीं आया। कम्युनलिज्म की मीनिंग नहीं समझ में आई आपको? ओके, अभी ये कम्युनलिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको मीनिंग उसका समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, एक ऐसी इडियोलॉजी है जो प्रमोट करती है कि एक रिलीजन सुपीरियर है देन रेस्ट ऑफ द रिलीजन या अदर रिलीजन। ISM कहीं पे जुड़ जाता है, इट डिनोट्स इडियोलॉजी। इट इज एन इडियोलॉजी व्हिच सेज, व्हिच प्रमोट्स वन रिलीजन इज सुपीरियर देन other or the rest of the religion।
ओके अब सर, समझ मतलब में? सर रिलीजन से है। हाँ, तो कॉमनल जो ओके होते हैं वो कहते हैं हमारा रिलीजन बेहतर है, हमारा धर्म बेहतर है। देखो, अगर धर्म की बात की जाए, रिलीजन की बात की जाए, तो वो क्या भगवान ने बनाया है? नो सर, मैन मेड है सर। नो सर सर, मैन इंसान ने बनाया। ठीक है, भगवान ने अगर बनाया तो ये रिलीजन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भगवान ने क्रिएट किया, पर भगवान ने ऐसा किया ही नहीं है। रिलीजन तो इंसान ने बनाया, जो कि एक वे है भगवान को याद करने के, अलग अलग तरीका अपनाया। किसी ने ये तरीका अपनाया, किसी ने वो, किसी ने वो, ABCD, और लोग काम एक ही करते हैं, भगवान को याद करने तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो उसमें से अगर कोई कह दे कि हमारा ही बेस्ट वे है और बाकी का बेकार है, तो गलत। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। हाँ, तो कुछ ऐसे Yes. हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कम्युनलिज्म। The problem becomes more acute when religion is expressed in politics in exclusive and partition term। और जब ये पार्टी जो है एक्सक्लूसिवली और देखा जाता है पार्टी में, ठीक है, पॉलिटिक्स में, ठीक है, या पार्टीशन टर्म मतलब वन साइडेड जब हो जाता है, तब प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम आ जाती है, फिर झगड़े, फिर राइट्स, दंगे, ऐसे देखा जाता है। अब देखो, this happens when belief of one religion are presented as superior to those of other religion, when the demands of the one religious group are formed in opposition to another, and when state power is used to establish domination of one religion, of one religious group over the rest. This manner of using religion in politics is communal politics. समझ में आई बात? When this is the mindset that one religion is superior than the rest, and politics also recognize the same, then it becomes a communal politics. ठीक है, the ultimate power in any country किसके पास होता है? The ultimate power is politics. The overall country runs with the help of politics, or with the help of politicians who form government and run the government. Okay, and if they will give only one religion superiority, okay, that this religion is superior than the rest of the religion, then there will be a problem. Then you can notice a problem, and you can see history. History is a evidence which will show you the path, the right path. Why we study history? Most of you say हम history क्यों पढ़ते हैं? हम history इसीलिए पढ़ते हैं, हम past से कुछ सीखें और present और future को सिक्योर कर लें। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम समझते हैं पास्ट में क्या ऐसी चीजें हुई हैं जिसके वजह से दंगे हुए, किसके वजह से झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ है, ठीक है, किसकी वजह से जो है न्यूक्लियर वेपन्स गिरे हैं, क्या हुआ ऐसा। वो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें कुछ इस तरीके से लाइफ लीड करनी है कि एक पीसफुल हार्मोनियस लाइफ जी सके। ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी को? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, तो कंटिन्यू। कौन पढ़ रहा था? Sir, Aryan. आर्यन पाठक। अच्छा, खत्म ही हो गया, अभी कर। Okay, sir. Communalism. The problem begins when religion is seen. I as think the यहाँ तक बता दिया है, यहाँ से शुरू करो। Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community. Communalism involves thinking along the following lines. The followers of a particular religion. अब आपसे अगर पूछे कोई राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कम्युनलिज्म, ठीक है, तो या कम्युनल पॉलिटिक्स, तो यहाँ से शुरू करो, रीड करो कम्युनलिज्म, ये पर्टिकुलरली आंसर होगा इसका। यस। The followers of a particular religion must belong to one community. Their fundamental interests are the same. Any difference that they may have is irrelevant or trivial for community life. It also follows that people who follow different religions cannot belong to the same social community. If the followers of different religion have some commonalities, these are superficial and immaterial. Their interests are bound to be different and involve a conflict. In its extreme form, communalism leads to the belief that people belonging to different religions cannot live as equal citizens within one nation. Either one of them has to dominate the rest, or they have to form different nations. Wait,
तो कम्युनलिज्म क्या कहता है कि कम्युनलिज्म ये कहता है कि जो रिलीजन है, ठीक है, एक रिलीजन एक कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी उस कम्युनिटी में रह रहे हैं, उनके जो फंडामेंटल इंटरेस्ट है वो सेम है। अगर किसी रिलीजन से अगर विद इन कम्युनिटी कुछ डिफरेंसेस हैं भी तो इररिलेवेंट है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो डिफरेंट रिलीजन है उससे सुपीरियर, साथ ही साथ अगर कुछ कॉमनैलिटीज डिफरेंट रिलीजन से मिल जाती है तो वो सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल टर्म जानते हो आप लोग? यस सर। ठीक है, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है सर? सुपरफिशियल का मतलब होता है जो हमने सर सुपरस्टिशन के जैसा कुछ। that does not exist, something which does not exist, काल्पनिक। यस सर। ठीक है, तो वो सुपरफिशियल होगा, हाइपोथेटिकल, तो वो सुपरफिशियल होगा, इमैटेरियल, उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ऐसा मानना है कम्युनलिज्म का। उनके डिफरेंसेस, उनके अंदर जो इंटरेस्ट के जो डिफरेंसेस है वो अलग होंगे ही होंगे, और झगड़े होने हैं। ये माइंडसेट है कम्युनलिज्म की। और इसके अगर एक्सट्रीम फॉर्म में जाओ तो वो चाहेंगे कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पे हावी हो जाए और पूरा देश उसी से चले, या तो फिर जो दूसरे रिलीजन है वो चले जाएं, या तो फिर सबऑर्डिनेट बन जाए, या तो कंट्री को डिवाइड करवा देंगे। तो दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट कम्युनलिज्म या कम्युनल पीपल हैव। तो इट इज गुड फॉर कंट्री और बैड? सब बैड फॉर कंट्री। बैड फॉर कंट्री, डिवीजन हो जाता है जैसे यूगोस्लाविया में हुआ था। ठीक है, कि सब बच्चों को क्लियर है पॉइंट? यस सर। जो भी पढ़ाया? यस सर। ओके, कोई डाउट किसी बच्चे का है तो बता दो। If anyone has any kind of doubt, can ask. सर मुझे एक डाउट है सर, जो आपने आईपीसी वाला बताया सर, उसमें आपने लास्ट में बताया था कि सोसाइटी जो है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है सर, वो उसका मतलब समझ नहीं आया। सोसाइटी वर्क एज एन एविडेंस ऑल्सो, मीन्स अगर कोई ऐसा भी है, ठीक है, जो कि इस आईपीसी के धारा का दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी तो चेक करना है। All are equal in the eyes of law, equality before the law. If you are using law for your own benefit or you want to exploit any other one, then it's wrong, whether you are he or she. तो हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, कुछ हो सकते हैं ऐसे हों जो इसका भी यूज करना जानते हो। ठीक है? यस सर। प्रिया चक्रवर्ती। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग सर। ओके, कोई कुछ कह रहा है? वो अलग होता है कम्युनलिज्म से। क्या कह रहे हो सर? जो कम्युनिस्ट होता है वर्ड, वो कम्युनलिज्म से अलग है या फिर उससे रिलेटेड है? अलग है। कैसे अलग है मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। कम्युनिस्ट में सर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा कैसे। सर बता दो। यस सर। और सर कलेक्टिवाइजेशन भी एक बार बता दीजिएगा। चलो ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो आईपीसी की धारा कौन सी थी? 498 ओके 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 सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir.